नमस्कार मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सब कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मुझे ईमानदारी से एक बात बता देना कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ईमानदारी से बताना मुझे कि आपके एग्जाम नजदीक आने वाले हैं। दोस्तों, सिर्फ आपके में 2 महीने बचे हैं एग्जाम में, तो आप मुझे बताना कि आपने क्या क्या किया है। ईमानदारी से बिल्कुल, ठीक है। क्या अभी भी वहीं लगे हुए हो आप इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल करने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 10वीं का एनसीईआरटी पुस्तक से आपकी विषय गणित का अध्याय 2, ठीक है। अध्याय 2 है ये हमारा। इससे पहले के लेक्चर में मैं आपको अध्याय 1 के बारे में बता चुका हूं और आपको वो सॉल्व करा चुका हूं, ठीक है। मैं इन वीडियो में कुछ क्वेश्चन छोड़ते जाऊंगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि समय हमारे पास कम है, हमें जल्दी कवर करना है, ठीक है। तो मैंने हर टॉपिक के 1 या 2 सवाल लिए हुए हैं और वो सारे सवाल लिए हुए हैं जो पहले आपके बोर्ड एग्जाम में कभी ना कभी आ चुके हैं, ठीक है। और वो क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको जो आने वाले हैं, उनका चांस है कि ये क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। कक्षा 10th हमारा विषय गणित एनसीईआरटी पुस्तक से अध्याय 2 है। इसमें मैंने पहला क्वेश्चन लिया है दोस्तों, निम्न द्विघात बहुपद दिया है दोस्तों। निम्न द्विघात बहुपद के हमें शून्य ज्ञात करना है। अब दोस्तों, ये इस टॉपिक के सवाल आपको एक ना एक हर साल देखने को मिलता है, इसलिए मैंने ये टॉपिक लिया है। तो आप बिल्कुल सीखना, मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताऊंगा, बिल्कुल सब कुछ बताऊंगा तुम्हें मैं इसमें कि आप एक नहीं, मैं आपको 2-3 तरीके बताऊंगा इसे करने के, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमें इसके शून्य ज्ञात करने हैं। चलिए करते हैं हम हल। शून्य ज्ञात करने हमारे पास द्विघात बहुपद दिया है x² - 2x - 8। ये द्विघात बहुपद है, इसमें 2 घात है बड़ी, इसलिए इसको बोलते हैं द्विघात बहुपद, ठीक है। इसके शून्य ज्ञात करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको देखना क्या है वो देखिए। सबसे पहले दोस्तों आपको फर्स्ट वाला डिजिट देखना है कि फर्स्ट में क्या है। जैसे कि x² है, इससे पहले कुछ नहीं है दोस्तों, यहां पर 1 तो होगा ना, यानी x² है तो 1x² तो होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें लास्ट वाले का फर्स्ट वाले में हमें गुणा करना है। तो मैंने जब 1 का 8 में गुणा किया दोस्तों, तो कितना हुआ 8। तो हमारा अब भी यहाँ पर 8 लिखा हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, इस 2 के ऐसे गुणनखंड करना है दोस्तों। इस 2 को इस प्रकार से लिखना है कि ये जोड़ने घटाने पर हमें ऐसी 2 संख्याएं लेनी है जो जोड़ने घटाने पर तो 2 हो जाए, और उन्हीं संख्याओं का जो संख्या हम लेंगे उन्हीं संख्याओं का गुणा करने पर वह हमारा 8 बन जाए, ठीक है। तो कैसे दोस्तों? तो आप इस 2 के स्थान पर क्या ले सकते हो, तो देखो यहां पर हमारे पास x² दिया है माइनस। अगर मैं इस 2 के स्थान पर मैं 4 - 2 ले लूं, तो इस 2 के स्थान पर 4 - 2 ले लूं तो 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 2, और इन दोनों संख्याओं का गुणा करने पर कितना आएगा हमारा 8। तो हमारा क्या हुआ, ठीक है। तो हम यहां से 4 - 2 लिए, यहां पर 4 - 2 क्या है दोस्तों, ये 4 - 2 लिखा है वो हमारा 2 ही तो है। जो ऊपर 2 लिखा था वही हमने 2 लिखा है यहां पर, लेकिन अलग तरीके से लिखा है। आगे क्या दिया है x, तो x लिखा, आगे दिया है -8 तो -8 लिखा। सबसे पहले आपको ये करना है। अब दोस्तों, आप कैसे बता पाओगे कि भैया 4 - 2 कहां से आए, है बात। 4 - 2 कहां से आए, मैंने बोल दिया। हर एक टीचर बोलता है भैया यहां पर ये मान लो ये मान लो, लेकिन मानना क्यों है ये तो हमें पता होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ये 8 दिया है लास्ट में, इसके हम गुणनखंड करते हैं। तो 2 से काटा 4 बार गया, फिर 2 से काटा 2 बार गया, फिर 2 से काटा 1 बार। अब इन गुणनखंडों में हमें ऐसा कुछ करना है जो हमें 2 संख्याएं प्राप्त हो जाए, और उन दोनों संख्याओं का हमें जोड़ने पर या घटाने पर क्या बन जाए, तो वो बन जाए 2, और गुणा करने पर क्या बन जाए 8। तो ये गुणा करने पर 2 संख्याओं में 8 कैसे बनेगा,
2 दूनी 1 तो हमने 4 ले ली, ठीक है, और हमने क्या बचा 2, तो भैया 4 दूनी 8, 8 ऐसे बन सकता है, बन सकता है। अब आप चेक कर लीजिए क्या 4 में 2 जोड़ने पर 2 बनेगा, तो नहीं दोस्तों 6 बन जाएगा। तो 4 में से हमें 2 माइनस करने पड़ेंगे, तब हमारा यहाँ पर 2 आएगा और वहां पर गुणा करने पर 8 आएगा। तो दोस्तों कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना है कि हमें ऐसी संख्या मानना है, ऐसी संख्या मानना है जो संख्याओं का जोड़ने या घटाने पर तो हमारा 2 निकल के आए और गुणा करने पर उन्हीं संख्याओं का 8 निकल के आए, ठीक है। एक सवाल को आप कर लो अच्छे से, उसके बाद तो फिर आप कर ही लोगे, ठीक है। चलिए अब आगे क्या दिया है दोस्तों, तो एक्स स्क्वायर, अभी इस माइनस से गुणा करना है इसमें और इसमें दोनों में, और इस एक्स से गुणा करना है इसमें भी और इसमें भी, ये गोष्ठ लगा हुआ है। चलिए तो यहाँ पर माइनस प्लस ये क्या हुआ माइनस, 4 का मैंने एक्स में किया तो 4x, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और 2 का मैंने एक्स में किया तो 2x, माइनस के 8, ये इतना आ चुका। अब दोस्तों इन दोनों में से कॉमन ले लो और इन दोनों में से कॉमन ले लो, ठीक है। तो यहां से क्या निकल के आ सकता है कॉमन, तो भैया यहां पर एक संख्या में x 2 बार है, एक संख्या में x 1 बार है, तो यहां से 1x तो हम बाहर ले सकते हैं। तो 1x मैंने बाहर लिया तो यहां पर क्या बचा होगा 1 बार x, माइनस तो माइनस, यहां से 4x था, x मैंने बाहर ले लिया तो यहां क्या बचा होगा दोस्तों 4। चलिए आगे इनमें कॉमन लेते हैं, तो इनमें कॉमन लेंगे तो 2 के पाड़े में 2 भी आता है और 2 के पाड़े में 8 भी आता है, और कुछ कॉमन नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखना है दोस्तों कि प्लस का कॉमन ले कि माइनस का, तो ये यहाँ पर माइनस है, यहाँ भी माइनस है, हम प्लस का कॉमन लेंगे, हमें कोई चेंज नहीं करना। मैंने 2 कॉमन लिया तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा x, और यहाँ क्या बचेगा 2 चौक 8, हमें दोनों समान करने पड़ते हैं, ठीक है। अब चलिए हमारे पास x, एक तो क्या आ गया भैया x माइनस 4, इन दोनों का हम 1 लिख लिया, और एक और क्या है तो इधर x है और प्लस में ये प्लस के 2 हैं, तो हमारे 2 शून्य निकल के आए दोस्तों x माइनस 4 और क्या दोस्तों x प्लस 2, ठीक है। यहां तक ही करना था, ये आपको 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। मैं आपको एक बार और समझा दूं दोस्तों, सबसे पहले हमने फर्स्ट का लास्ट में गुणा किया, गुणा करने के बाद मानना है सिर्फ कितना होगा, यहाँ पर 1 का मैंने 8 में किया तो 8 ही है वहां पर, तो हमें इस 2 के स्थान पर संख्या ऐसी लेनी है, 2 संख्याएं जो जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने पर या घटाने पर तो 2 बन जाए और उन्हीं संख्याओं का गुणा करने पर 8 बन जाए, ठीक है। तो मैंने यहां पर क्या लिया दोस्तों, मैंने यहां पर 4 माइनस 2 ले लिया। क्यों ले लिया, तो जब आप 4 में से 2 घटाओगे तो 2 बचेगा, और 4 और 2 का गुणा करोगे तो कितना होगा दोस्तों 8 होगा। उसके बाद क्या किया, तो उसके बाद एक्स स्क्वायर यहां की यहां, माइनस प्लस माइनस हुआ और माइनस माइनस क्या हुआ प्लस हुआ, 4 का x में किया 4x, 2 का x में किया 2x और माइनस 8 की माइनस 8। इन दोनों में से कॉमन लिया, इन दोनों में से कॉमन लिया, इन दोनों में से कॉमन क्या लिया, तो यहां पर x 2 बार है, यहां पर x 1 बार है, और कुछ तो कॉमन है ही नहीं, ठीक है। तो यहां पर x मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा होगा, यहां पर 1x अंदर बचा होगा और x तो बाहर ले लिया तो माइनस के 4 यहां बचेंगे। यहां पर मैंने प्लस के 2 कॉमन लिए, यहां पर 2 कॉमन लिए तो 2 तो गया बाहर, तो यहां पर x बचा माइनस और 2 चौक 8। इन दोनों का भैया सेम सेम होते हैं, उनको लिखते हैं एक बार, तो एक तो हमारा शून्य x माइनस 4 है और एक यहाँ पर x लिखा है और प्लस के 2 लिखे हैं, तो एक हमारा x प्लस 2 है, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए और आपकी बुक में इस टॉपिक के जो और क्वेश्चन दिए उनको आप घर पर बैठ के हल करना, ठीक है। इसको नोट कर लो। चलिए बता दो, नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है। चलिए बता देते हैं, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, वो भी क्वेश्चन मेन क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार आ चुका है, इसी टॉपिक का है, इसी मतलब नियम का है। इसमें दिया है हमारे पास टी स्क्वायर माइनस 15, इसके आपको शून्य ज्ञात करने हैं। ये एक द्विघात बहुपद दिया है, इसके हमें शून्य ज्ञात करने। तो ये कैसे करते हैं दोस्तों, अब यहां पर क्या है दोस्तों, अब यहां पर हमें इसमें कुछ दिया ही नहीं है, इसमें हमें
कुछ दिया नहीं है जिससे हम ऐसा मान लें कि दो संख्या मानने पर हमें कॉमन निकल के आए। तो इसे करने का थोड़ा अलग है। चलिए यहां पर इसे हम दो पार्ट में बांट लेंगे। अगर मैं दोस्तों यहां पर इस 15 को, ये 15 दिया है, इस 15 को मैं अगर ऐसा कर लूं तो कोई समस्या? रूट 15 गुणा रूट 15। अगर मैं इस 15 को रूट 15 गुणा रूट 15 में लिख लूं तो भी तो 15 ही है ना, क्योंकि 15 15 225 होगा। 225 किसका वर्ग होता है? 15 का, तो 15 बार आएगा। ठीक है, तो चलो मैं लिखता हूं यहां पर टी स्क्वायर माइनस इस 15 के स्थान पर मैंने क्या लिख लिया? रूट 15। और कितनी बार लिखा भैया? तो वो लिखा मैंने 2 बार। ठीक है, यही है ना? ठीक है, लिखता हूं 1 मिनट। यहां पर टी स्क्वायर दिया है माइनस के, मैंने 15 के स्थान पर क्या लिख लिया भैया? 2 बार रूट 15 लिख लिया। तो मैंने 15 2 बार लिख लिया, तो 15 रूट 15 के ऊपर घात लगा दी 2। अब लिखा क्यों दोस्तों? लिखने का कारण क्या था? तो दोस्तों अब ये फॉर्मूला बन गया एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ठीक है, आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आप याद कर लेना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला बराबर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, अब ये a का वर्ग, a क्या दिया है? t, तो t का वर्ग, और b क्या दिया है? रूट 15 उसका वर्ग। तो ये a का वर्ग माइनस b का वर्ग हो गया। तो a का मान क्या दिया है? t, और b का मान b का मान क्या दिया है दोस्तों? रूट 15। तो हमें सिर्फ क्या करना है? a माइनस बी और a प्लस बी। तो a माइनस बी यानी a का मान t दिया है, माइनस b का मान दिया है रूट 15। चलिए दूसरा a प्लस बी, तो a का मान t दिया है और प्लस b का मान दिया है रूट 15। ये आपके निकल के आ गया भैया इस द्विघात बहुपद के 2 शून्य। कितना सिंपल था, तुम बताओ। है आसान था ना? बिल्कुल। बस यहां पर हमें दिमाग लगाना है कि इसका क्या किया जाए जिससे हमें इस प्रकार के 2 शून्य ज्ञात हो जाए। ठीक है, तो मैंने इस 15 को क्या कर लिया? इस 15 को मैंने लिख लिया भैया 2 बार रूट 15। तब भी तो वह उसका मतलब 15 ही है ना। उससे लिखने से क्या हुआ कि ये मेरा फॉर्मूला बन गया a माइनस बी और a प्लस बी का, और इसी प्रकार के हमें 2 शून्य ज्ञात करने थे। ठीक है, समझ में आ गया? नोट कर लो इसे। तो चलिए आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न भी इसी टॉपिक का है, क्योंकि इस टॉपिक के मैंने अधिक से अधिक सवाल इसलिए लिए हैं दोस्तों क्योंकि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आता ही है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। अगला क्वेश्चन दिया है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। ठीक है, अब दोस्तों इसे पहले हमें द्विघात बहुपद में बदलना पड़ेगा। अभी ये द्विघात बहुपद इधर उधर दिया है उसने आपको घुमाने के चक्कर में कि आप इस सवाल को करके ना आ जाओ, इसलिए उसने ऐसा कर दिया। तो भैया हम तो करके आएंगे क्योंकि आप हमसे पढ़ रहे हो, हम आपको पहले ही इस सवाल को करके दिखा देंगे। इस सवाल को नहीं, इसी प्रकार के अन्य कोई सवाल आए उसे भी। ठीक है, चलिए द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है भैया ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c। ये होता है द्विघात बहुपद का मानक रूप। ax स्क्वायर प्लस bx, तो पहले x वाला पद आएगा उसके बाद ये संख्या आएगी। ठीक है, चलिए इसको लिख लेते हैं हम। ये 6x स्क्वायर, इसको माइनस 7x माइनस 3। अब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अब बन गया हमारा द्विघात बहुपद। बन गया कि नहीं बन गया? बन गया दोस्तों। तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं। मैंने पहले कहा था कि आपको फर्स्ट संख्या है, जो फर्स्ट संख्या है उसका गुणा करना है लास्ट संख्या में। तो 6 का गुणा किया 3 में, तो कितने आए? 18। अब आपको यहां पर कितने मानने हैं? 18 मानना है, सिर्फ करना आपको कुछ नहीं है। अब इस 7 के स्थान पर
ऐसी संख्या लेनी है, इस 7 के स्थान पर ऐसी 2 संख्याएं लेनी है जो जोड़ने पर या घटाने पर, जोड़ने पर या घटाने पर तो 7 हो जाए, और उन्हीं 2 संख्याओं का गुणा करने पर आपका कितना हो जाए, 18 हो जाए। ठीक है, तो मैं लेता हूं, आप इतना तो सोच सकते हो, क्लास 10th में आ चुके हो, 6x² माइनस इस 7 के स्थान पर मैंने ले लिया 9 - 2। ठीक है, अब आप चेक कर लीजिए, 9 में से 2 घटाओगे तो 7 बचेगा, और 9 का गुणा करोगे 2 में तो 18 बन जाएगा, है कि नहीं। आगे x दिया है, x लिखो, आगे -3 दिया है, -3 लिखो। ठीक है, 18 सिर्फ यहां पर मानना था, आपको लिखना नहीं था सिर्फ, ठीक है, चेक करने के लिए। अब आगे मैंने बताया कि 6x² गुणा करेंगे माइनस का अंदर, और इस x का इसमें भी और इसमें गुणा करेंगे, ये माइनस प्लस माइनस होगा, 9 x का किया तो 9x, माइनस का माइनस में करेंगे तो प्लस, x का करेंगे 2 में तो 2x, और -3। अब इन दोनों में कॉमन ले लो और इन दोनों में कॉमन, चलिए बताइए क्या कॉमन आएगा, यहां से बताइए क्या कॉमन आएगा। तो मैं आपसे कहूंगा कि 6 और 9 दोनों किसके टेबल में आते हैं, यानी किसकी पहाड़ी में आते हैं, तो मुझे पता है भैया सिर्फ 3 एक संख्या ऐसी है जिसमें 3 दूना 6 भी आता है और 3 त्रिका 9 भी आता है। ठीक है, तो पहली संख्या तो 3 कॉमन आएगी। उसके बाद और चेक कीजिए क्या कुछ और कॉमन है, तो भैया हाँ, एक चीज और कॉमन है, यहाँ पर x 2 दिए हैं, यहाँ पर x 1 दिया है, तो दोनों में कम से कम एक x तो दिया है, तो उस एक x को हम क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। चलिए यहां से क्या हुआ, जब मैंने 6 में से 3 कॉमन लिया तो 3 दूना 6, 2x में से 1x बाहर ले लिया तो 1x अंदर बचा, माइनस तो माइनस, 9 में से मैंने 3 बाहर लिए तो 3 त्रिका 9, और x तो मैंने एक ही था 9 के पास, और एक x मैंने बाहर ले लिया, तो वहां पर सिर्फ कितना बचेगा, 3 की 3। अब मैंने आपसे कहा था पहले सवाल में ही कि हमें यहां की संख्या और यहां की संख्या दोनों सेम करनी है, तो बताओ इसमें से मैं ऐसा क्या कॉमन लूं जिससे मेरी ये संख्या ऐसी बन जाए। तो सर आप कहोगे सर आप कितने पागल हो, ये दोनों संख्या तो सेम ही दिए हैं, दिए कि नहीं दिए सेम, तो भैया सेम दिया है तो हमें कुछ नहीं करना, हमें भैया फिर कॉमन लेना है 1 प्लस का 1। ठीक है, माइनस का लोगे तो पर यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 लोगे तो तुम्हें पता है कि 1 कॉमन लेने से कुछ चेंज नहीं होगा, यहां पर 2x की 2x और यहां पर 3 की 3, पता है ना, इतना तो बताऊं उसे भी पता होगा आपको। ठीक है, चलिए अब हमारे पास शून्य कितने निकल के आए, तो एक तो हमारे पास 2x - 3, 2x - 3, और एक हमारे पास 3x और प्लस का 1, 3x + 1। ठीक है, ये दोनों शून्य हमारे निकल के आए। ठीक है, अगर आपको इसे और सॉल्व करना है आगे, अगर आपको अल्फा और बीटा का मान निकालना है, जो अगले नेक्स्ट सवाल में हम उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप इतना ही नोट कीजिए, इतना ही समझिए पहले कि शून्य कैसे निकालते हैं। चलिए मैं आपको शून्य निकालना और आगे बता देता हूं। ठीक है, और आगे कैसे करेंगे इसे, हम दोनों के क्या करेंगे, 2x - 3 बराबर 0 मानेंगे, और यहां भी 3x + 1 बराबर 0 मान लेंगे। सबसे पहले सॉरी, इस x की बराबर में ले जाना है सब कुछ। सबसे पहले इस 3 को मैं इधर लाऊंगा तो क्या होगा, इधर 2x है बराबर में, ये -3 है, इधर जाएंगे भैया बराबर के, तो इस चिन्ह का पाछांतर होगा, ये माइनस किस में बदलेगा, प्लस में, और प्लस को हम लिखते नहीं है। आगे x का मान निकालना है, तो x बराबर 3 तो बराबर में लिखा है पहले से, इसको हम बराबर में ले जाएंगे, तो अब ये x में गुणा है, और गुणा की संख्या बराबर में जाती है तो वो हमेशा कहां पहुंचती है, बटे में पहुंचती है।
इसको करेंगे तो पहले इसको ले जाएंगे इधर, यहाँ पर 3x बराबर में ये प्लस का था, अब इधर आके किसका हो गया माइनस का। x का मान निकालना है तो -1 तो पहले से दिया है, और इस 3 को इधर ले जाऊंगा तो बटे में आएंगे, यानी हमारे 2 शून्य क्या निकल के आए 3/2 और माइनस का 1/3। अगली बात, आप एक को अल्फा मान लीजिए और एक को बीटा मान लीजिए, आगे हम सॉल्व करेंगे। अभी ये सवाल इतना ही था बस, केवल इसको आप नोट कर लीजिए, इतना बस, ठीक है। चलिए आपने नोट कर लिया होगा, मैं डाल दूं। नोट नहीं कर पा रहे हो तो उस वीडियो को रोक लेना वहीं पर और नोट कर लेना, उसके बाद आगे चल लेना, ठीक है। आपके पास तो बहुत सुविधाएं हैं, इतनी हमारे पास सुविधाएं नहीं है, ठीक है। आप वीडियो को बार बार चला सकते हो, जहां पर आपको समस्या है उसे आप बार बार देख सकते हो, ठीक है। इतनी आपके पास सुविधाएं हैं। चलिए अगला सवाल मैं लूंगा 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस में 8u, इसके आपको शून्य ज्ञात करने हैं। तो चलिए ये द्विघात बहुपद दिया है ax² प्लस bx प्लस c वाला पद नहीं दिया, यानी 0 होगा उसका पद, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, गुणनखंड तो ले सकते हम इसमें, ठीक है। चलिए इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना, इसमें तुम्हें करके उसने दिया है सब कुछ। यहां पर c का मान कितना होगा भैया 0 होगा, अगर c का मान नहीं दिया तो 0 होगा ना, ठीक है। इन दोनों में कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आएगा इन दोनों में बताइए मुझे। तो 4 और 8 में, तो 4 की टेबल में 4 भी आता है और 8 भी आता है, ठीक है। और क्या है, यहाँ पर u 2 बार है, यहाँ पर u 1 बार है, तो 1 बार u कॉमन ले लेंगे बाहर। 4 तो ले लिया बाहर तो कुछ नहीं बचा, 2u में से 1 बाहर ले लिया, 1 अंदर बचा होगा, प्लस 8 में से 4 बाहर ले लिए तो 4 दूना 8, और u तो हमने बाहर ले ही लिया, ठीक है। और c का मान क्या दिया भैया, c का मान तो हमारे पास 0 दिया, यानी कुछ नहीं दिया, ठीक है। चलिए तो शून्य कैसे निकालोगे, तो एक तो आपके पास आ चुका है u प्लस 2 आ चुका है ये वाला। अब एक तो हमारे पास 4u दिया है, 4u ये दिया है। अब इधर कुछ नहीं है तो इधर क्या मान लो भैया, इधर 0 होगा, अगर कुछ नहीं है तो 0 होगा। चलिए यहां पर हम शून्य ज्ञात करेंगे, तो u प्लस में 2 बराबर में 0 मान लो इसके, और 4u प्लस में 0 बराबर 0। इसको u इधर ले जाएंगे तो u का मान कितना निकल के आएगा, प्लस के है तो ये 2 इधर जाके माइनस के हो जाएंगे, यानी हमारा एक शून्य का है -2। चलिए अगला शून्य निकालेंगे तो क्या होगा, इस 0 को इधर ले आएंगे तब भी 0, तो 4u बराबर 0, u बराबर क्या होगा 0, ये बटे में 4, 0 का बटे में कुछ भी हो आना तो क्या है 0, तो एक तो हमारा -2 है और एक शून्य हमारा कितना है 0, ठीक है। कर पाओगे, ठीक है। आपको कहीं भी कोई भी समस्या आती है किसी सवाल में तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट में लिख सकते हो, मैं वादा करता हूं उसी सवाल को मैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में पहले उसे कराऊंगा, उसके बाद अन्य सवाल कराऊंगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हो, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए हमें जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। चलिए साफ कर दूं, डाल दूं। चलो इसी टॉपिक का एक सवाल और है, उसे और कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं हम। अगला सवाल दिया है 3x² माइनस x माइनस 4, 3x² माइनस x माइनस 4, यही दिया है अगला सवाल, ठीक है। तो अब यहां से क्या करेंगे, तो मैंने कहा था भैया पहले का लास्ट में गुणा करना है, 3 चौक कितना होगा 12, अब 12, अब यहां पर कुछ नहीं है, x केवल दिया है, तो x कुछ नहीं होता भैया, हमेशा वहां पर क्या होता है 1 होता है, यानी x है तो 1x तो होगा, ठीक है। चलिए यहां पर 1 के स्थान पर ऐसी संख्या माननी है, हमें ऐसी संख्या माननी है जो भैया जोड़ने पर या घटाने पर तो 1 बचे और उन्हीं संख्याओं का गुणा करने पर वो कितनी बन जाए 12। तो ऐसी एक ही संख्या होती है, अगर आप
4 लेके 4 में से 3 घटा दोगे तो 4 में 3 घटाओगे तो कितना बचेगा 1, और 4 और 3 का गुणा कर दो कितना होगा 12, हुआ नहीं होगा। आगे x दिया है x -4 चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 3x² गुणा किया माइनस का तो यहाँ पर प्लस होगा, कुछ नहीं तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस। 4 का x में 3 का x में, तो 4 का मैंने x में किया तो 4x, ये माइनस माइनस क्या होता है गुणा करने पर प्लस, ठीक है। और 3 का x में 3x, और ये -4 दिए हैं। मैंने कहा इन दोनों में कॉमन लीजिए, बताइए इन दोनों में कॉमन क्या है, तो संख्या में कुछ भी कॉमन नहीं है। 3 और 4 किसी की टेबल में नहीं आती, ठीक है। सिर्फ क्या कॉमन है, तो दोनों में x दिया है तो एक x हम ले सकते हैं। यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 3 तो बचेगा। अब 2x में से 1 बाहर ले लिया तो 1x अंदर बचा होगा। माइनस दिया है माइनस, x तो ले लिया मैंने तो भैया क्या बचा होगा 4। अब ये और ये दोनों सेम दिए हैं, जब सेम दिए होते हैं तो भैया क्या लेते हैं हम प्लस का 1 और लिखते हैं ऐसा क्या ऐसा, क्योंकि भैया इसमें 3x में गुणा कर दोगे 1 का तब भी ये 3x है, तो 1 हमने बाहर ले लिया तब भी 1 हमने अगर बाहर ले लिया तब भी ये कितना बचा 3x, ठीक है। इस प्रकार से चलिए एक तो हमारा क्या शून्य निकल के आएगा 3x - 4, और एक तो यहाँ पर x है, यहाँ पर प्लस का 1 है तो x + 1। अभी क्या करेंगे बराबर मान लो, बस 0 के बराबर मान लो कि मान लिया जाए कि ये बराबर में 0 है, तो 3x - 4 बराबर 0 के बराबर होगा और x + 1 बराबर होगा 0। x का मान निकालना है तो पहले संख्या ले जाएंगे ये वाली, 3x बराबर ये माइनस के तो प्लस के होंगे, और x बराबर क्या होगा 4 तो दिया है, ये गुणा में है, इसे इधर ले जाएंगे तो बटे में होगा, यानी एक शून्य हमारा 4/3 होगा। इसको इधर ले जाएंगे भैया तो x बराबर क्या होगा, ये अभी प्लस के थे बराबर जाएंगे तो क्या होगा माइनस का। बस इतना करना है बस केवल, ठीक है। ये मैंने इतने क्वेश्चन क्यों लिए हैं एक ही टॉपिक के, क्योंकि ये टॉपिक आता है और अर्जेंट में आता है और अर्जेंट में आता है, ठीक है, हर बार आता है, ठीक है। तो इसे आपको सॉल्व करने ना एक बार घर पर और करके देखना, ठीक है, पक्का है आएगा, तो इसे भी नोट कर लो। चलिए आप नोट कर चुके हो तो मैं इसे बता दूं। चलिए अगर स्पीड आपको ज्यादा लग रही हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं ध्यान रखूंगा, ठीक है। क्योंकि लास्ट समय चल रहा है तो मुझे आपको पूरा गणित और विज्ञान करवाना है अभी, समय से पहले इतना पहले करवाना है कि जिससे आपका दोबारा से रिवीजन भी हो सके, ठीक है। इसलिए ये स्पीड इतनी चल रही है। आपको अगर कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट करना, मैं इसको कम भी कर सकता हूं, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। यहां से भी भैया सवाल आते हैं तो इसे भी इस विधि को आप गौर से देखना, ठीक है। चलिए यहां पर क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसमें क्या दिया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 1/4 व -1 है। ये सवाल है भैया, इसको आपको देखना है कि क्या करना है। अब की बार इन्होंने उल्टा दे दिया, हमें शून्य दिए हैं, उसने शून्यकों का योगफल दिया है, शून्य निकालने के बाद जो हम निकाल रहे थे उनका योगफल दिया है और उनका गुणनफल दिया है। अब हमें उल्टा करना है, हमें एक द्विघात बहुपद निकालना है, ठीक है। चलिए तो पहले हम लिखते हैं, ये बिल्कुल सिंपल तरीके, देखो हमें दिया क्या है, तो हमें दिया है पहला शून्यकों का
योग दिया है हमें, यानी शून्यकों का योगफल हमें दिया है। हम शून्यक मानते हैं भैया, एक को अल्फा एक को बीटा, दोनों का योग कितना दिया है? दोनों का योग दिया है 1/4। और क्या दिया है? और दिया है शून्यकों का गुणनफल। शून्य क्या थे? अल्फा। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है? -1, और 1 के बटे में, सब के बटे में 1 तो होता है। अब बस इतना दिया था आपको, ठीक है। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, अभी जो दिया था आपके क्वेश्चन में वही मैंने लिखा है, ठीक है। अभी मैं इसमें क्या करूंगा, अभी आपको याद करना पड़ेगा फॉर्मूले। शून्य का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर, चलिए यहां पर लिखता हूं मैं, नीचे थोड़ा ऊपर, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। ये फॉर्मूले भी दोनों में से मुझसे आप पूछोगे कि फॉर्मूले याद करना है तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि इन फॉर्मूले से ये सवाल होगा। और आपको फायदा एक और क्या है, एक और बेनिफिट क्या है कि ये फॉर्मूले दोनों में से एक आपको 1 नंबर का आता है अर्जेंट में, ठीक है। तो याद तो करना ही पड़ेगा। अगर इसको याद नहीं करोगे तो 1 नंबर तो यहां से जाएगा और 3 नंबर का आपका सवाल जाएगा, और बिल्कुल सिंपल सवाल है, ठीक है। चलिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का -b/a, और शून्य का गुणनफल होता है c/a। अब आप बताइए आपको इसमें सेम क्या दिख रहा है जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे दिख रहा है कि यहां भी a है और यहां भी a है, यानी a का मान इधर भी है और a का मान इधर भी है। चलिए अभी सवाल तो एक ही है, लेकिन इधर a का मान 4 दिया है और इधर a का मान 1 दिया है और इधर a का मान 4 दिया है, ठीक है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? a का मान तो हमें समान करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करना है तुम्हें, a का मान समान करना है, आपको बराबर करना है दोनों में, योगफल में और गुणनफल में, बस इतना करना है तुम्हें। तो a का मान 4 दिया है, a का मान 1 दिया है। अब मुझे बताइए, मैं a का मान 4 को मैं 1 तो नहीं कर सकता, इसको कम मैं नहीं कर सकता, लेकिन इस 1 को मैं 4 बना सकता हूं। कैसे? मैं इसमें 4 का गुणा कर दूंगा तो 4 एकम 4 बच जाएगा और दोनों में 4 हो जाएंगे। लेकिन इसमें भी समस्या है। समस्या क्या है कि जब भी आप अंश बटे हर, अगर तुमने हर में गुणा कर दिया किसी का, तो तुम्हें वही संख्या का गुणा करना पड़ेगा किसमें? अंश में। तो मैंने 4 का गुणा कर दिया, तो मुझे 4 का गुणा ही ऊपर करना पड़ेगा, तब आपका क्या होगा। अब ये क्या बन गया? बन गया -4/4। 4 एकम 4, 4 एकम 4, आप काट दोगे, 4 से 4 क्या बचेगा? -1। या तो -1 लिखो या -4/4 लिखो, बात तो बराबर है, ठीक है। संख्या तो वही है हमारी। तो क्या करना है हमें करना है भैया, दोनों में गुणा करना है ऊपर नीचे। जितना नीचे किया उतना ही ऊपर करना है, उतना ऊपर किया उतना ही नीचे करना है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान देना। अभी क्या बन गया ये? तो अभी 4 का मैंने 1 में किया तो -4, 4 का 1 में किया तो 4 एकम 4, और ऊपर क्या दिया है? ऊपर दिया है 1/4। बताओ a का मान यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 बराबर है, ठीक है। चलिए अब निकालेंगे हम यहां से a का मान कितना है। तो a का मान 4, 4, यानी a का मान कितना है? 4। b का मान कितना है? तो b के सामने b का मान लिखा है 1, लेकिन उधर a प्लस का है और इधर b माइनस का है, तो a किसका आएगा? 1 आएगा भैया माइनस, तो b खुद माइनस की। और c का मान कितना है? तो c का मान जो c के सामने लिखा हुआ है कितना है? -4। इतना बताओ मुझे कि इतना किस किस के समझ में आया, ठीक है। इतना आ गया होगा आपका सवाल सॉल्व, ठीक है। अभी इस a b c के मान क्या करेंगे हम? a b और c के मान द्विघात बहुपद जो होता है x² + bx + c में रखने पर, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये चीज द्विघात बहुपद का मानक रूप ax² + bx + c, और ये भी दोनों आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है।
चलिए a का स्थान पर a का मान a क्या दिया है 4 एक्स स्क्वायर। अब b किस में दिया है तो b दिया है भैया माइनस का, तो ये माइनस प्लस क्या होगा माइनस, और b के स्थान पर क्या आएगा 1 और x का x। c किस में दिया है माइनस में, यहाँ क्या दिया है प्लस, तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस, और c के स्थान पर क्या आएगा 4। यानी हमारा द्विघात बहुपद बन गया भैया 4x स्क्वायर। एक को लिखते नहीं है हम, तो माइनस एक्स माइनस 4, ये बन गया हमारा द्विघात बहुपद। ठीक है, बताओ भैया किस किस की समस्या है, किसको समस्या नहीं है। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आशा ही कर सकता हूं मैं, ऐसा तो नहीं है कि आप मेरे पास में ऑफलाइन बैच में बैठे हो तो मैं आपको उठा के पूछ लूं, आप में थप्पड़ मार दूं 2-4, जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए कर लीजिए। चलिए भैया हो गया होगा, कर लिया बिल्कुल। वीडियो को रोक के कर लेना। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं, मैं अगला सवाल कराता हूं। अगला सवाल इसी टॉपिक का है, बिल्कुल इसी प्रकार का सवाल है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको बिल्कुल जल्दी जल्दी करवा देता हूं, जिससे आपका भैया टाइम खराब नहीं हो। आप लोगों का टाइम बहुत कीमती है ना, आपको कहीं कहीं टाइम देना है, चैटिंग करने में टाइम देना है, पढ़ाई तो आपको करना ही नहीं है। ठीक है, तो आपका टाइम बहुत कीमती है, इसलिए मैं आपका टाइम बिल्कुल जाया नहीं करूंगा। अगला सवाल दिया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल -3 और 2 दिया है। -3 और 2 शून्यकों का योगफल दिया है -3 और गुणनफल दिया है 2। तो सब कुछ वैसा का वैसा करना है जो पहले किया था। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है -3 और बटे में 1 तो होता है। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणा अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 2, उसके बटे में 1। इसका फॉर्मूला क्या होता है शून्यकों का योगफल का, तो मैंने बता दिया योगफल होता है भैया -b/a और गुणनफल होता है c/a। हमें सिर्फ a का मान बराबर करना है। क्या, किसका मान a का मान। अगर बराबर दिया हो तो अच्छी बात है, हमें क्या समस्या अगर आपने सॉल्व करके दिया है। बताइए इसमें a का मान 1 दिया है, आपको तो सर दिया है। बताइए आप इसमें भी एक a का मान 1 दिया है, तो दिया है, तो दोनों समान है, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ a b c के मान निकालने हैं। a का मान कितना है तो a का मान दोनों में 1 है, तो a का मान कितना आएगा 1। b बराबर कितना, तो b यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो b का मान कितना आएगा +3। और c का मान कितना दिया गया, c के सामने मान दिया है 2। बस सॉल्व a b और c का मान द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c में रखने पर। चलिए इस a के स्थान पर a का मान, a का दिया है तो a दिया है 1, तो 1 लिखा, और क्या दिया है x² तो x²। इस b के स्थान पर b का मान, b कितना दिया है 3, तो 3 लिखा, और x तो x। इस c के स्थान पर c का मान, c दिया है हमारे पास 2। इस 1 को हम लिखते नहीं है, तो क्या होगा x² प्लस 3x प्लस में 2, ये बन गया भैया हमारा एक द्विघात बहुपद। बताओ क्या समस्या है, कितना सिंपल कितना सरल क्वेश्चन है। आपको इसमें भी समस्या आ रही है तो भैया आपका जीवन व्यर्थ है। ठीक है, वो कहावत सुनी होगी तुमने, चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली। तो अभी जाइए और चुल्लू में पानी लीजिए और उसमें नाक डुबाइए। और चलिए मजाक के तौर पर मजाक है, आप इसको नोट कर लीजिए। आप अच्छे बच्चे हो, आप समझ चुके होंगे कि कैसे हम सवाल करते हैं और कैसे कर रहे हैं। नहीं समझ में आया हो तो दोबारा वीडियो देख के और घर पे और करना प्रैक्टिस, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट महीने चल रहे हैं तो इतना तो आपने पहले भी कहीं ना कहीं कर ही लिया होगा, जिससे आपको बस हिंट देने की जरूरत है, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो इसी प्रकार के सवाल और भी दिए हैं। तो यही 2 टॉपिक थे आपकी इस प्रश्नावली में। एक तो आपको शून्य ज्ञात करने थे, द्विघात बहुपद आपको दिया था,
उससे आपको शून्य ज्ञात करने थे, और एक आपको क्या दिया भैया, शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है, उससे आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना। ठीक है, चलिए दूसरा, अगर आपके एग्जामिनर ने आपको बिल्कुल बेवकूफ बनाने के लिए सोचा तो और इस चैप्टर में क्या कर सकता है, इस प्रश्नावली में और वो क्या कर सकता है जिससे आपका जो एग्जाम है वो टफ हो जाए। तो मैं आपको बता दूं, चलिए आपको इस प्रकार से एक द्विघात बहुपद दे दे वो, ठीक है, यहां दिख रहा है आपको, यहां पर, ठीक है, यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ऐसा आपको एक द्विघात बहुपद दे देगा। आपसे यह पूछेगा कि शून्य का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए, शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो मैंने क्या कहा भैया, ये किस फॉर्म में होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है। यानी जो x स्क्वायर में गुणा है वो a का मान है, x में गुणा है वो b का, और ये c अलग है। तो a का मान क्या है 1, b का मान क्या है 3, c का मान क्या है 2। आप अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो माइनस बी बटे ए कर देना, अल्फा इंटू बीटा निकालोगे तो सी बटे ए कर देना। भैया बी का माइनस दिया फॉर्मूले में, बी का मान क्या दिया है 3, तो 3 लिखो, बटे में ए का मान क्या दिया 1, तो ए का मान 1 बराबर, सी का मान क्या दिया है 2, बटे में 1, तो ये लो, ये -3 ये 2, ये निकाल लिया हमने उल्टा, कर लोगे ना। चलिए दोस्तों, तो मैं यहीं पर इस चैप्टर को खत्म करता हूं, ठीक है। जो समझाने के लिए था मैंने आपको समझा दिया, और जितने भी क्वेश्चन दिए हैं आप उनको सॉल्व कर लेना अच्छे से, और उदाहरण को सॉल्व जरूर करना दोस्तों, क्योंकि कभी कभी वहां से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए। अगली वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी दोस्तों एनसीईआरटी पुस्तक क्लास 10th मैथ की चैप्टर नंबर 3 की, उसको भी हम इसी प्रकार रापचक स्टाइल में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप निरंतर हमसे जुड़े रहिए, जिससे आपको कुछ ना कुछ फायदा हो। और इसके गणित खत्म होने के बाद मैं आपको साइंस भी कराने वाला हूं, और साइंस के आपको नोट्स भी देने वाला हूं, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके, वो भी मैं आपको कराने वाला हूं। तो चिंता मत कीजिए दोस्तों, सिर्फ आप अपना कर्म करते रहिए। आपका काम सिर्फ पढ़ाई का है, पढ़ाने का काम हमारा है, तो वो हम भी हमारा कर्म करेंगे, और आप भी अपना कर्म करते रहिए, जिससे आपका रिजल्ट अच्छा हो, आपका नाम हो, और अपने माता पिता का नाम हो, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, चलिए मिलते हैं।